आलोचना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी की जा रही है। अभी उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि 1 मई से जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं या 18 साल के हैं उन लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इसको लेकर भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना बढ़ाने के लिए। इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं? फिर इस पूरे देश को चैलेंज है, उत्तर प्रदेश के जैसा मॉडल दिखाइए और बात कीजिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से। 23 करोड़ जनता है। दुनिया के स्तर पर अगर सबसे बड़ा देशों में काउंट करने लगे तो उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर आता है। 23 करोड़ की जनता में 27 से 28 हजार केसेस आ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी ना, 20,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक बनकर खड़ा हो गया है। 7 और प्रपोज किए हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको चालू करेंगे। तमाम तरह की व्यवस्थाओं को हमने यहां पर डेवलप किया है, सब चीजों को आगे लेकर जा रहे हैं। सब घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहे हैं। मेरे परिवार घर में गांव में रहता है, जाकर देखिए वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। तमाम चीजों को कोविड मैनेजमेंट में जब सारी दुनिया ने, सारे देश ने एक तरीके से उत्तर प्रदेश के मजदूर और बिहार के मजदूर को लात मार दी थी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में आकर ही उनको रखा गया था। जब 200-200, 300-300 ट्रेनें महाराष्ट्र जैसे राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश आई थी तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही संभाला था। इन लोगों ने तो हाथ खड़ा कर दिया था। 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए थे ये लोग। ये चीफ मिनिस्टर जिनके पास 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है, वो आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बात कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, अभी पलायन शुरू हो गया दिल्ली में, आकर सीधा कह दिया कि हम लॉकडाउन करना चाहते हैं, हम लॉकडाउन कर रहे हैं, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्या है? केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जी के लिए क्या है? लेबर है क्या? बॉन्डेज लेबर है, बंधुआ मजदूर है, आपके नौकर हैं, गुलाम है। आपकी जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ आपका जरिया है। रिक्शा चलाने वाला, उसकी कोई औकात नहीं है। आते हो और कह देते हो और उसके बाद भगा देते हो। पिछले लॉकडाउन में लाउड स्पीकर चलाकर आपने लोगों को भगाया और उनको बॉर्डर पर छोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ? आनंद विहार पर आ गए 10,000 लोग ज्यादा। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कहां थे आपके विधायक? वोट के समय तो ढूंढ ढूंढ कर ले जाकर उनको वोट डलवाने के लिए और तमाम चीजों का ड्रामा करते हो और बिहारी होने का दावा करते हो और पता नहीं क्या क्या कहते हो। आज जब वो निकल कर जा रहे तो इनका कोई भी विधायक आकर रोका क्यों नहीं उनको? क्यों नहीं कहा उनको कि हम आपको खाना देंगे, मत जाइए कहीं भी, लॉकडाउन सिर्फ 7 दिन का है? ये ड्रामेबाजी है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, मैं मानता हूं हालात उतने बेहतर नहीं हैं, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में 6 नए एम्स बन रहे हैं, जाकर देख लीजिए। 10 का प्रपोजल है। 2014 से 2020 तक आते आते 10 नए एम्स का नींव डाला है इस पूरे देश में और जिस पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेजेस की नींव डली हुई है जिस पर काम चल रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, 2012 से 2017 का अखिलेश यादव रिकॉर्ड देना आकर 1951 और 47 के बाद से 2020 तक 1 एम्स बनाया आपने इस देश में और आप ज्ञान दे रहे हो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप कुछ कर नहीं पाए, आप ज्ञान दे रहे हो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 1 एम्स बनाना अगर आपकी उपलब्धि है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन वो काफी नहीं है। इस देश को अगर जरूरत है, आप क्या बनाते थे? पीपीई किट आप बनाते नहीं थे। रेमडेसिविर का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। वैक्सीन पर इतना बड़ा ड्रामा आप करते थे, भारत बनाएगा नहीं, भारत बना के आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं सिचुएशन बहुत भयावह है, मैं ये भी मानता हूं कि चीजें बेहतर करने की जरूरत है, मैं ये भी मानता हूं कि सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। सर, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पर्याप्त हर रोज इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो अन्य राज्यों की सरकारें हैं वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहना आपका? इनकॉम्पिटेंट सरकार हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं। मैं अपने देश और सभी प्रदेशों की जनता से पूछना चाहता हूं और उनसे आह्वान भी करना चाहता हूं, ये जो आपने पपेट चीफ मिनिस्टर्स बना के रखे हैं ना, इनसे भी सवाल पूछिए। ये फ्री में नहीं बना के रखे हुए हैं, इनका भी बजट है, इनका भी अधिकार है, इनकी भी जिम्मेदारी है। जब तक इनको सब कुछ अच्छा होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया भर में गाई बगाई करने वाले केजरीवाल जब हेल्थ की जरूरत पड़ी तो ड्रामा करने लगे, ट्विटर पर डालने लगे कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। वो तो मिल जाएगी। जनता की जिम्मेदारी कौन लेगा? होम क्वारंटाइन तो वो हमेशा से कह रहे हैं, खुद को होम क्वारंटाइन। अरे आप उद्धव ठाकरे जी मातोश्री से बाहर निकल कहां रहे हैं? अगर निकल रहे होते, ये वो 2 स्टूडेंट हैं क्लास के जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा ड्रामा करते हैं। इनको स्कूल भी अच्छा चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी अच्छा चाहिए, चीजें भी अच्छी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन जब एग्जाम देने का नंबर आता है ऊपर से टॉप करते हैं दोनों स्टूडेंट, उद्धव ठाकरे जी और इसके अलावा केजरीवाल जी। सुपर फ्लॉप चीफ मिनिस्टर्स हैं। इनको जिम्मेदारी लेनी नहीं है, सिर्फ ड्रामा करना है, सिर्फ फर्जीवाड़ा करना है और दिन रात एड्स। एक आरटीआई डाल के मुझे तो लगता है इन एड्स का भी एक बार हिस्ट्री ले लीजिए। अरे हमें नहीं देखना है। मेरे देश के राहुल गांधी को भी पोगो चैनल पसंद है, वो केजरीवाल को देखने पसंद नहीं करते हैं, तो बंद कर दीजिए ड्रामा और सुनिए, जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर्स पर है। अगर रैली से कोरोना फैल रहा होता तो बंगाल का क्या हाल होता? मैं बिल्कुल इसमें नहीं कहूंगा कि नहीं फैल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, चीजें और बेहतर करने की जरूरत है, तमाम रैलीज बंद हो गई हैं, बट जिम्मेदारी तो सभी पार्टीज की है ना। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं करूंगी कैंपेन? वो भी तो बैठी है ना, लेफ्ट है, रोज रैली कर रहा है, क्या उन्होंने कह दिया? 35 साल राज किया उन्होंने बंगाल में, बंगाल के आदमी के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन्होंने रैलियां नहीं की?
क्या कांग्रेस ने रैलियां नहीं की? क्या कांग्रेस रैली नहीं कर रही? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या बंगाली सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी है? आप आज तक बीजेपी तो बंगाल में आए भी नहीं है, तो क्या किसी का कोई सेंटिमेंट उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ? क्या दिल्ली में किसी का सेंटिमेंट नहीं जुड़ा हुआ? आप, मुझे लगता है मेजर प्रॉब्लम रैली नहीं है, लोगों का जाना नहीं है। मेजर प्रॉब्लम है इन लोगों की आंख बंद कर लेना, इन लोगों का ड्रामा करना, इन लोगों का ये दिखाना कि हम काम कर रहे हैं। ये काम अगर कर रहे होते और तो दिल्ली और महाराष्ट्र का ये हालात नहीं होता, पलायन करने वाले मजदूरों का ये हालात नहीं होता। इनको सुधरने की जरूरत है। और मेरा जनता से भी यह आह्वान है, मैं फिर से यही आह्वान करना चाहूंगा कि इस देश की राज्य सरकारों को पकड़िए, इनको कहिए। ये तो वही लोग हैं ना जो बॉर्डर पर बैठे हुए जो लोग हैं, इनको कहते थे कि लड़िए, बहुत अच्छा है, ये मोदी जी को उतार कर फेंक देंगे, ये ड्रामा कर देंगे, ये देश की सरकार बदल देंगे, ये दुनिया की सरकार बदल देंगे, ये रेवोल्यूशनरी है। आज कोरोना बढ़ रहा है, उनकी भीड़ नजर नहीं आ रही आपको? ये जो पक्के मकान बनाकर बैठे हैं बॉर्डर पर, यहां कोरोना नहीं है। वो जो लाखों की भीड़ राकेश टिकैत कर रहे थे, क्या वो कोरोना नहीं बढ़ा रहा था? क्या वो, आपने सुना होगा कि पंजाब से अभी भी कुछ लोग जो किसान हैं वो कूच कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, ड्रामा करेंगे, वो कोरोना लेकर नहीं आ रहे हैं। क्या वो कोरोना के ट्रांसपोर्टर नहीं बन रहे हैं? क्या उनमें कोरोना नहीं फैलता? मतलब जो फर्जी किसान, जो किसान के नाम पे ड्रामा कर रहा है, चारों बॉर्डर्स को चोक करके बैठा है पिछले सालों से, महीनों से, उसमें कोरोना नहीं है। राकेश टिकैत की रैली में कोरोना नहीं है, राहुल गांधी की रैली में कोरोना नहीं है, शशि थरूर की रैली में कोरोना नहीं है, इसके अलावा असम में कहीं कोरोना, बाकी पार्टीज में नहीं है, बीजेपी की रैली में है। और इसके अलावा बंगाल में बीजेपी की रैली में कोरोना है, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस और जितने भी लोग हैं इनमें कोरोना नहीं है। ये भी आ रही है कि अस्पतालों में जो अभी ऑक्सीजन लाया जा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए जा रहे हैं, कंपनियों का कहना है कि लाने में दिल्ली में देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि जिस तरीके से टीकरी और सिंगू बॉर्डरों को किसान, जो सो कॉल्ड किसान है, जो घेर कर बैठे हैं, उनकी वजह से देरी हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को दिल्ली में लाने में। नहीं, मत कहिए, उनका नाम मत लीजिए। अगर उनका नाम ले दिया तो इस देश के जितने भी मीडिया लिबरल और ड्रामेबाज नैरेटिव बिल्ड करने में लगे हुए हैं, उनको दर्द हो जाएगा। उनको तो लगता ही नहीं है ना, ये जितने भी 100 आउट ऑफ ये जो अब आजकल जो ड्रामा कर रहे हैं, जो लोग हैं, जो बिकी हुई मीडिया की जिनकी बात करते हैं, वो कैसे घूम रहे थे? बताइए मुझे, कैसे घूम रहे थे? जो वाजपेयी हैं वो कैसे घूम रहे थे? उन्होंने मास्क पहना हुआ था क्या किसी भी वीडियो में? बाकी और लोगों ने, जो सुसु पत्रकारिता करने वाले लोग, उन्होंने मास्क पहना हुआ था क्या कहीं पे? कितना ड्रामा था। आज उनको किसान नहीं दिखाई दे रहे क्या? तो ये जो किसान के नाम पर ये लोग बैठे हैं, ये मास्क पहन के बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन बना रहे हैं क्या यहां पर बैठकर? क्या आज इनको खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या सेंसिटिविटी की जिम्मेदारी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की है? देश का पत्रकार नहीं मानेगा, देश की विपक्षी पार्टियां नहीं मानेंगी, देश के चीफ मिनिस्टर नहीं मानेंगे, जो बीजेपी के नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी रैली से फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस की रैली से फर्क नहीं पड़ता, टीएमसी की रैली से फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट की रैली से फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी की रैली से फर्क पड़ता है, नरेंद्र मोदी की रैली से फर्क पड़ता है। क्यों भाई? एक काम करिए ना, अगर सिर्फ प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी है और उन्हीं से फर्क पड़ता है तो अपना झोला रखिए और जाकर कम से कम, और भी कुछ नहीं करते तो टीवी छोड़कर भजन करिए भगवान का, कम से कम उतना तो होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको गाली मोदी को ही देनी है। वैक्सीनेशन ड्राइव में फ्लॉप, चीजों में फ्लॉप, मैनेजमेंट में फ्लॉप, खाना देने में फ्लॉप, बॉर्डर खाली करवाने में फ्लॉप, पानी पिलाने में फ्लॉप, लोगों को अपने यहां पर रखने में फ्लॉप। आप कुछ कर नहीं सकते, गाली मोदी को देनी है तो सुनिए, हम गाली सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर मैनेजमेंट दे ही दीजिए, हम पूरा उसी तरीके से करेंगे। आज राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी है, प्रूव करके दिखाएं। पिछली बार केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी थी, केंद्र ने जिम्मेदारी ली, सारी चीजें कंट्रोल में की। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब कंट्रोल किया। आज राज्यों के पास तमाम चीजें भी हैं, जरा करके दिखाएं, बताएं। और केंद्र पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेगा, साथ में खड़ा रहेगा, 24 घंटे काम करेगा। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी है और ये जो सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है सब कुछ, उसका 1% भी वैसा नहीं है।